परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं, वही परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर, काशी शहर के अंदर, बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक दुल्हा कहलाए। वो धानक, वो दुल्हा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहां पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हों,
तो ये कहाँ थे, ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए, जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहां प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे, हम यहां कैसे फंसे? हम कहां से आए? हम सतलोक से यहां क्यों आए, किस कारण से आए? इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है। और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे, आपको वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगमलोक, उससे नीचे अलखलोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है। और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक के अंदर बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया। अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निंद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है
कोई सूते व्यक्ति को